इस बार का हमारा जो महागठबंधन है वो काफी मजबूत और सशक्त महागठबंधन है। बता रहे थे जितेंद्र भाई, चंदन भाई, कि पहले जो हमारी जो लेफ्ट की 3 पार्टी कांग्रेस, राजद, 5 पार्टी की गठबंधन थी, हम लोग अभी का गठबंधन 7 पार्टी का हो गया, जिसमें हम लोग के आदरणीय नेता मुकेश सहनी जी VIP पूरी मुस्तैदी से मजबूती से हम लोग एक साथ लड़ रहे हैं। दूसरा बता दें, IP गुप्ता जी की भी पार्टी हम लोग के गठबंधन में है और वो भी पूरे मुस्तैदी से एक जगह कैंप कर रहे हैं, सब लोग लगे हुए। तो हमारा गठबंधन और सामाजिक समीकरण के हिसाब से भी काफी मजबूत हुआ है। हम हर तरह से मजबूत हैं। आप सब लोग सिर्फ पूरे मुस्तैदी और मजबूती के साथ एक चीजों को करेंगे तो कहीं कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत आसानी से चुनाव हम लोग निकालेंगे, लेकिन आसान किसी चीज को नहीं समझना। लड़ाई के मैदान में किसी चीज को हल्के से नहीं लेंगे। हम एक और बात कहना चाहते हैं अपने सभी अभिभावकों से, छात्र, यहाँ जो नौजवान साथी हैं उनसे, कि सबसे पहले अपने बूथ पर और अपने पंचायत पर फोकस करें। हर हालत में पहले अपने बूथ पर अधिक मत से चुनाव जीतिए और पंचायत से जीतिए। होता क्या है कि बहुत सारे साथी अपना पंचायत छोड़ के दूसरे पंचायत के चुनाव प्रचार में रहते हैं। अब मालूम होता है जब तक कि खरीद बिक्री करने वाला लोग जो है तब तक उन्हें खरीद बिक्री करना शुरू कर दें। तो अपने बूथ पर अपने पंचायत में मुस्तैदी से रहिएगा, तो किसी को कहीं कोई मौका नहीं मिलेगा कि कोई घुसपैठ कर सके। और वैसे लोग जो पहुंचेगा तो उसको पकड़ के, जो पैसा बांटने वाले लोग को पकड़ के इलाज करके गाय घाट से भेजने का काम करेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। राष्ट्रीय जनता दल जिंदाबाद, महागठबंधन जिंदाबाद, गाय घाट की महान जनता जिंदाबाद। बहुत जो है एकदम रंगारंग कह रही है, इशारा कर रही है। देखिए गाय घाट प्रखंड के महागठबंधन के साथियों की आज बैठक थी, उसी में आज सभी लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। पूरा गाय घाट विधानसभा तेजस्वी में है, महागठबंधन में है। और पूरा सिर्फ गाय घाट ही नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पूरा बिहार तेजस्वी में है। और इस बार पूरे लोगों ने, सभी लोगों ने मन बना लिया है। छात्र, नौजवान, किसान, माताएं, बहनें, अभिभावकों ने मन बना लिया है कि अब की बार तेजस्वी यादव जी की सरकार बनानी है। और 14 नवंबर को हम आप सब लोग को बताना चाहते हैं कि 14 नवंबर को, आगामी 14 नवंबर को तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में बिहार की सरकार, महागठबंधन की सरकार बनेगी। और पूरे बिहार एक आधुनिक बिहार के रूप में सामाजिक न्याय के साथ आर्थिक न्याय होगा। और सभी समाज, सभी वर्ग के लोगों के साथ जो भाजपा जदयू की जो सरकार है, जो किसान विरोधी, नौजवान विरोधी, गरीब विरोधी सरकार है, जुमलेबाज सरकार है, उसको बिहार की जनता गद्दी पर से उतार कर, कान पकड़ के गद्दी पर से उतार कर धूल चटाने का काम करेगा। और 14 नवंबर को हम लोग के नेता तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी। कोमल सिंह कितना इफेक्ट करेंगे? 2 बार 2 पार्टी से उम्मीदवार बन के आए। देखिए, आपको बता दें कि बिहार लोकतंत्र की जननी है और गाय घाट समाजवादियों की धरती है। यहाँ जो धनबल के भरोसे और ये पैसा के बल पर चाहे कि हम चुनाव को प्रभावित कर देंगे, यहाँ के एक लोग उतने ही सशक्त, मजबूत और जागरूक हैं। उसका जो है ना, इस बार देख लीजिए, मैंने बद से बदतर स्थिति होकर के जाएगा। और ये उसका जो है ना, यहाँ हमने बताया, हमने इसके पहले चुनावी मीटिंग थी, चुनावी से हमने बताया कि इसके बाद जो है ना, गाय घाट की बात तो छोड़ दीजिए, इस चुनाव को अखाड़ा घाट से इधर देखना नहीं देखेगा, गाय घाट तो दूर की बात। क्या प्लानिंग है इस चुनाव में सर आपका? इस चुनाव में क्या प्लानिंग है? आप गाय घाट को कैसे जीतेंगे? भाई पूरा गाय घाट का सामाजिक, हमने बताया, सारी बातों को बताया कि पूरा गाय घाट एकजुट है। सभी समाज, सभी वर्ग के लोग एकजुट है। और हमको आपको बताते हैं कि यहाँ कोई बाहरी को स्वीकार नहीं करेगा। इससे पहले भी हमारे गाय घाट के अभिभावक या हमारे नौजवान साथी, हम जो हमको जिम्मेदारी दिया, तो हम गाय घाट का नेता बन के नहीं,
बेटा बन के एक काम को करने का काम किया है और लगातार करते रहेंगे। बाहरी भगाव का नारा लग रहा है भी। अब बताइए, अभी ये लोग जो है ये समझ लिया है गाय घाट को चारागाह समझ लिया है। अभी चुनाव का समय है तो कूद के आ गए, अब फिर जो है ना इसके बाद दिखाई नहीं पड़ेंगे। हम पूछना चाहते हैं, इतने समय से जो MLC हैं दिनेश प्रसाद सिंह जी, क्या दिन दिखते हैं? यहाँ के सभी वार्ड सदस्य सभी लोगों ने उनको जो है वोट देते हैं, क्या करते हैं? तो ये तो और हैं, कोमल सिंह शादी हो गई है तो रांची में, तो अब तो यहाँ से चुनाव जीत कर रांची चले जाएंगे तो गाय घाट की जनता कहाँ खोजेगा? तो ये सब एक एक चीज़ को लोग जान रहा है, एक एक चीज़ को लोग समझ रहा है। और गाय घाट के लोग हमने बताया कि जागरूक हैं, कहीं कोई इस बार कहीं कुछ नहीं, सब दिख रहा है। देख लीजिएगा 6 नवंबर को और 14 गठबंधन की सरकार बनेगी, तेजस्वी यादव जी CM बनेंगे तो रोजगार की बौछार लग जाएगी, युवाओं में जोश है, जुनून है। एक तरफा कहीं कोई हमारी लड़ाई नहीं है, गाय घाट में कोई लड़ाई नहीं है। गाय घाट में बस एक ही नेता है, एक ही बेटा है गाय घाट का, जिनका नाम निरंजन राय जी है। और इस बार बहुत ही ज्यादा मतों से, आप सोच नहीं सकते हैं कि जितना मतों से वो जीतेंगे। आप देख लीजिए, आपको युवाओं में देखिए जुनून, एकदम जज्बा है, और कहीं कोई डरने वाला नहीं है। लोग कहते हैं कि डराया जाता है, अरे राजद का लोग डरने वाला है जी, महागठबंधन का लोग डरने वाला है, केकरो गिदर भपकी से डर जाएगा? राजद का लोग मजबूत है और मजबूत तरह से लड़ेंगे उनसे, चाहे लड़ाई जिस प्रकार से हो। कोमल सिंह आ गई है जदयू टिकट लेके। ठीक है, जदयू टिकट लेके आई है, वो लड़े चुनाव लड़ने के लिए किसी को मना नहीं किया गया है, लेकिन जनता हमारे साथ है, हम जनता के दिल में बसते हैं, जनता हमारे दिल में बसते हैं, तो हमारे लिए जनता मालिक है और जनता मालिक का पूरा समर्थन है। गाय घाट विधानसभा में माननीय विधायक निरंजन राय जी इस बार बिहार के टॉप विधायक में नंबर 1 स्थान आएगा, जो ज्यादा से ज्यादा मतों से। अब हम आपको कंफर्म नहीं करेंगे कि 30,000 से जीतेंगे कि 50,000 से जीतेंगे, लेकिन ये मुझे पूर्ण विश्वास है कि बिहार में सबसे ज्यादा मतों से अगर कोई विधायक जीतेंगे तो उनका नाम निरंजन राय होगा। बाहरी भगाव का नारा लग रहा है चारों तरफ। बिल्कुल बिल्कुल बाहरी भगाया जाएगा। धन बल यहाँ गाय घाट में नहीं चलेगा। जिनको लगता है कि ये गाय का घाट है तो उनको मैं आगाह करना चाहता हूँ, कान खोल के सुन ले कि गाय बछड़ा भी पैदा करता है, गाय बछड़ा भी जन्म देता है। जब बछड़ा को आप छेड़िएगा तो बछड़ा आपको उठा के पटकने का भी काम करेगा। पिछली बार भी लड़ी थी लोजपा का टिकट से कोमल सिंह, देखने लिए क्या कर दिया गाय घाट की जनता। इस बार उसके 4 गुना वोट से गाय घाट की जनता उनको पराजित करने का काम करेगी और महागठबंधन से निरंजन राय जी के हाथों को जनता गाय घाट की पूरी तरह से मजबूत कर दी। एजेंडा अपनाएंगे आप लोग चुनाव जीतने के लिए? एजेंडा हमारा कुछ नहीं है, एजेंडा हमारा जनता है, जनता हमारा एजेंडा अपना लिए है। जनता पर पूरा विश्वास है कि इस बार गाय घाट की जनता एक तरफा, कहीं कोई हमारी लड़ाई ही नहीं है गाय घाट में भाई, कोई लड़ाई नहीं है। मेरे सामने किसी का औकात नहीं है टिकने का। धन बल से कुछ नहीं होता है, हमारे साथ जन बल है भाई, मेरे साथ जन बल है। क्या परिचय? मैं मोहम्मद रेहान, मीडिया प्रभारी, राष्ट्रीय जनता दल गाय घाट।